गाइस सोचिए एक ऐसे इंसान के बारे में जिसकी जिद के आगे किसी की नहीं चलती, इसकी डिक्शनरी में नामुमकिन शब्द है ही नहीं। इसे एक दिन एक ब्लू बर्ड पसंद आया और आज इसने पा भी लिया। जी हाँ गाइस, आप बिल्कुल सही समझ रहे हैं, ये ब्लू बर्ड है ट्विटर और ये आदमी है इलोन मस्क। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम प्रियंका और आज हम बात करने वाले हैं इलोन मस्क के ट्विटर खरीदने के सफर के बारे में। आप इस वीडियो को एंड तक देखिएगा ताकि आप कुछ रोमांचक किस्से सुन सकें। और गाइस, अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और इस वीडियो को अपने ज्यादा से ज्यादा दोस्तों तक शेयर जरूर कीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो गाइस, जो ट्विटर है ना वो अमेरिका की माइक्रो ब्लॉगिंग और सोशल प्लेटफॉर्म कंपनी है। ये दूसरी सोशल नेटवर्किंग साइट से काफी अलग है क्योंकि यहाँ पर आप ट्वीट करते हैं और जो कम्युनिकेशन चल रहा होता है उसको रीड कर सकते हैं, रिप्लाई कर सकते हैं। इसकी सबसे खास बात ये है कि इस पे सारे जो प्रीमियम सेगमेंट के लोग हैं, जो बड़े लोग हैं, वो इस पर अपने अकाउंट बनाते हैं और अपने फैन से काफी अच्छे तरीके से इंटरेक्ट कर पाते हैं। जैसे कि आपने काफी कंपनियों के बारे में, गवर्नमेंट के बारे में भी सुना होगा कि आप किसी स्पेशल इंसान को टैग करके अपनी क्वेरी पोस्ट करते हैं तो तुरंत उसके रिप्लाई आ जाते हैं। अगर आपकी कोई भी कंप्लेंट है तो आप उस कंपनी, फॉर एग्जांपल आपका कोई जोमेटो का ऑर्डर आया और वो गलत आ गया है और आपको रिफंड में दिक्कत हो रही है, तो गाइस आप जस्ट एक ट्वीट करिए जोमेटो को टैग करके, तो तुरंत उनका रिप्लाई आ जाएगा। क्योंकि ट्विटर पर सब अपनी इमेज को बहुत अच्छा मेंटेन करना चाहते हैं। तो जो ट्विटर है वो हमेशा से काफी फेमस रहा है, कंट्रोवर्शियल भी काफी रहा है। अगर आपने कंगना रनावत के पोस्ट पढ़े हैं तो कंगना रनावत को ब्लॉक कर दिया गया है इससे, क्योंकि उन्होंने ऐसे कंट्रोवर्शियल पोस्ट डाले। खैर, ये तो बात हो गई कि ट्विटर क्या है, लोग किस तरीके से अपने आप को एक्सप्रेस कर पाते हैं, लेकिन हमारी स्टोरी दूसरी है। हम ये जानना चाहते हैं कि जो ट्विटर है वो इलोन मस्क तक कैसे पहुंचा। तो गाइस, जो ट्विटर है ना वो कोई नई कंपनी नहीं है, ये 2006 में लॉन्च हुई थी और इसके ये 4 फाउंडर थे, जैक डॉर्सी, नोआ ग्लास, बिल स्टोन और इवान विलियम्स। 2012 आते आते ट्विटर पर 100 मिलियन यूजर हो गए थे। जी हाँ गाइस, 100 मिलियन यूजर। आज तक भी ये फेसबुक और यूट्यूब जितना अच्छा तो नहीं कमा पाता, हाँ, लेकिन अपनी कंट्रोवर्शियल चीजों की वजह से या फिर अपनी फ्रीडम ऑफ थॉट्स, फ्रीडम ऑफ स्पीच की जो एक इनकी कैटेगरी है उसकी वजह से ये हमेशा सुर्खियों में जरूर बना रहता है। इलोन मस्क जिन्हें फ्यूचर प्रेडिक्टर कहा जाता है, उनका क्या इंटरेस्ट जागा ट्विटर में, ये बहुत बड़ा सवाल है। गाइस, ऐसा माना जाता है कि इलोन मस्क अच्छी चीजों में इन्वेस्ट नहीं करते, बल्कि जिस चीज में वो इन्वेस्ट करते हैं वो अच्छी हो जाती है। जैसे वो काफी फेमस है ऐसी चीजों के लिए, जैसे कि वो किसी भी कंपनी को अगर सपोर्ट कर देते हैं तो रातों रात उस कंपनी के भाव दुगने चौगने हो जाते हैं। उनके ट्विटर पर 90 मिलियन से ज्यादा फॉलोवर्स हैं, जो कि इतना बड़ा नंबर है कि कई देशों की तो पॉपुलेशन भी इससे कम होती है। और इसीलिए वो जो कंपनीज का फ्यूचर है, देशों की इकोनॉमी है, उसको बहुत ज्यादा इफेक्ट करते हैं। इनफैक्ट आपको यकीन नहीं होगा कि इलोन मस्क पहले ऐसे इंसान है जिन्हें बहुत बार तो अपनी पोस्टों को अप्रूव कराना पड़ता है उन्हें पोस्ट करने से पहले, क्योंकि वो बहुत ही ज्यादा इन्फ्लुएंशियल होती हैं और लोगों को लगता है कि उनसे बहुत ज्यादा असर पड़ सकता है। वैसे इलोन मस्क ने ट्विटर को 25 अप्रैल 2022 को खरीदा है, लेकिन उनका ये प्यार काफी वक्त से चल रहा था। एक बार उन्होंने ट्विटर पर कमेंट किया था कि आई लव ट्विटर, तो किसी यूजर ने उनसे कहा था तो अब इसे खरीद क्यों नहीं लेते, और इलोन मस्क ने पूछा था हाउ मच इट इज। मतलब ये कुछ ऐसा हो गया है कि आपको कोई सब्जी पसंद है, आपने कहा कि मैं ये खाना चाहता हूँ, किसी ने कहा कि तो खरीद लो, और आपने पूछ लिया कि कितने की है भैया, दे दो। तो ये काम हो गया है आज ट्विटर के साथ। खैर गाइस, ऐसा नहीं है कि इलोन मस्क को ये फेम या ये इंपॉर्टेंस रातों रात मिली है। उनका सफर बहुत लंबा है। उनकी पहली कंपनी का नाम Zip2 था, जो कि ऑनलाइन मैप्स और न्यूज प्रोवाइड करती थी। 1999 में ये कंपनी बिकी तो $307 मिलियन मिले और इसमें इलोन मस्क का हिस्सा था $22 मिलियन। उसके तुरंत बाद उन्होंने दूसरी कंपनी जो कि थी X.com वो बनाई, जो बाद में पेपाल के नाम से फेमस हुई। पेपाल को eBay ने $1.5 बिलियन में खरीदा था। जी हाँ, उनके सारे प्रोजेक्ट्स एक से एक ज्यादा सक्सेसफुल हुए। जैसे कहते हैं ना, मोदी जी आज तक कोई इलेक्शन नहीं हारे, वैसे ही इलोन मस्क ने कोई ऐसी कंपनी नहीं बनाई जिन्होंने उनको लॉस दिया हो। वो चाहते तो इतने पैसे के साथ जिंदगी भर बैठकर खा सकते थे, लेकिन इलोन मस्क ऐसे आदमी है ही नहीं। उन्होंने सोचा कि अब मैंने इतना कुछ कर लिया है तो अब मैं कुछ बड़ा करूंगा, कुछ ऐसा जिससे जिंदगियों पर फर्क पड़े। उन्होंने
एक रात आसमान की तरफ देखा और डिसाइड किया कि वो अब स्पेस में काम करेंगे। उनकी स्पेस में बहुत ज्यादा दिलचस्पी थी। वो रूस गए, वहां से रॉकेट लाना चाहते थे, लेकिन वहां जाकर उन्हें पता चला कि एक रॉकेट $8 मिलियन का था। उन्होंने वापस आते हुए सोचा कि क्यों ना मैं अपने ही रॉकेट बना लूं। वेल, इलोन मस्क बिजनेसमैन थे, कोई रॉकेट साइंटिस्ट तो थे नहीं, लेकिन नहीं, उन्होंने हार नहीं मानी। उन्होंने आकर रॉकेट साइंस के बारे में पढ़ना शुरू कर दिया। पहली बार वो फेल हो गए, दूसरी बार भी रॉकेट लॉन्च नहीं हुआ, ब्लास्ट हो गया, वो दोबारा फेल हो गए। तीसरी बार उनके पास बहुत कम पैसे बचे थे, लेकिन फिर भी उन्होंने कहा था कि अगर मैं करना चाहता हूं तो मैं तब तक करूंगा जब तक मैं जीत नहीं जाऊंगा। उन्होंने अपने सारे पैसे लगाकर तीसरी बार कोशिश की और इस बार उन्हें भगवान ने शर्मिंदा नहीं किया और ना उनकी मेहनत ने शर्मिंदा किया और इस बार उन्होंने रॉकेट लॉन्च कर लिया, अपना रॉकेट बना लिया। इसके बाद उन्होंने टेस्ला में इन्वेस्ट किया। उसकी कहानी भी सब लोग जानते हैं कि आज टेस्ला को उन्होंने सक्सेसफुल बना दिया है। जब उन्होंने टेस्ला को एक्वायर किया था तो टेस्ला में कुछ भी नहीं था, डिजाइन्स तक फाइनल नहीं थे, लेकिन इलोन मस्क ने इतने ज्यादा डेडिकेशन से टेस्ला को बनाया है कि आज टेस्ला दुनिया भर में फेमस है। अब अगला सवाल है कि अपनी इंडस्ट्री से ज्यादा अलग उन्हें ट्विटर में क्या इंटरेस्ट आया। कुछ लोगों को लगता है कि इलोन मस्क ट्विटर को मार्केटिंग के लिए यूज करेंगे, क्योंकि वहां जो भी वो पोस्ट कर देते हैं वो रातों रात वायरल हो जाता है। कुछ लोगों का कहना है कि उन्होंने सोशल नेटवर्क के बढ़ते फ्यूचर को देखकर ट्विटर में इन्वेस्ट किया है, लेकिन इलोन मस्क बताते हैं कि उन्होंने ट्विटर में इसलिए इन्वेस्ट किया है क्योंकि वो फ्रीडम ऑफ थॉट्स, फ्रीडम ऑफ स्पीच में बहुत ज्यादा मानते हैं। अब तक ये एक पब्लिक कंपनी थी और पब्लिक कंपनी होने की वजह से बहुत सारी चीजें, बहुत सारे अकाउंट, बहुत सारे ट्वीट्स इनको डिलीट करने पड़ते थे, बहुत सारे गवर्नमेंट और लोगों के प्रेशर की वजह से। लेकिन अब क्योंकि ये एक प्राइवेट कंपनी हो जाएगी तो ये सारे प्रेशर खत्म हो जाएंगे और इसीलिए इलोन मस्क का कहना है कि उन्होंने ट्विटर में इन्वेस्ट किया है। और क्योंकि अब ट्विटर को इलोन मस्क ने खरीदा है तो लोगों की ट्विटर से भी बहुत ज्यादा उम्मीदें बढ़ गई हैं। वो इसे बहुत ज्यादा बड़ी कंपनी बना सकते हैं, जितनी वो है उससे कई दुगनी चौगुनी ज्यादा। इलोन मस्क बहुत सारी ट्वीट्स इस बारे में भी करते हैं कि ट्विटर में क्या बदलाव होने चाहिए। जैसे कि अगर आपने कभी ट्वीट किया होगा तो आपको शायद पता हो कि जो ट्विटर पर हम ट्वीट करते हैं उसे एडिट कर पाना मुमकिन नहीं है। हालांकि इसके अपने फायदे हैं और अपने नुकसान भी हैं, लेकिन फिर भी इलोन मस्क पूछते हैं कि क्या ट्विटर की ट्वीट में एडिट बटन होना चाहिए, और नीचे लोग कमेंट करके बताते हैं कि उनकी इस पर क्या राय है। गाइस, अगर आप भी इलोन मस्क को कोई सजेशन देना चाहते हैं, कोई फीडबैक देना चाहते हैं, तो आप भी ट्विटर पर उन्हें टैग करके वो सजेशन या राय दे सकते हैं, क्योंकि इलोन मस्क ट्विटर पर एक्टिव होने के लिए बहुत ज्यादा फेमस हैं। जैसे कि मैं आपको एक टेस्ला की स्टोरी बताती हूँ। एक बार टेस्ला के एक यूजर ने इलोन मस्क को टैग करके एक कंप्लेंट लिखी थी कि जो टेस्ला के चार्जिंग स्टेशन है वहां पर लोग अपनी कार खड़ी करके चले जाते हैं, कार चार्ज हो जाती है लेकिन उसे कोई अनप्लग करने वाला नहीं होता। इससे जो चार्जिंग स्टेशन हैं वो पार्किंग स्लॉट्स बनकर रह गए हैं। तो इलोन मस्क ने इस पर रिप्लाई किया था कि आपने इस प्रॉब्लम को मुझे बताकर बहुत अच्छा किया है, मैं इसमें जरूर बदलाव लाऊंगा। और इसके बाद उन्होंने ये चेंजेस लाए कि टेस्ला की चार्जिंग तो फ्री रहेगी, लेकिन चार्जिंग के बाद भी अगर वो गाड़ी वहीं खड़ी रही तो उसे पर मिनट के अकॉर्डिंग चार्जेस देने होंगे, और इससे ये प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। तो गाइस, इस तरीके के बहुत सारे किस्से हैं इलोन मस्क से जुड़े हुए। अगर आप और किस्से जानना चाहते हैं उनके बारे में तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं और हम और ज्यादा ऐसी वीडियोस बनाएंगे। सो गाइस, थैंक यू इस वीडियो को देखने के लिए। अगर आपको ये पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके जाना, और मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।